मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, किस केस लॉ में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 93वें संशोधन की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, जिसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के को सम्मिलित किया गया? तो देखिए कौन सा ऐसा केस लॉ था जो सुप्रीम कोर्ट ने 93वें संशोधन में संवैधानिक वैधता की पुष्टि की थी। इसमें किसकी संवैधानिक वैधता की मेनली, और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग, तो वो था आपका केस लॉ एम नागराज वर्सेस भारत संघ। जहां तक महिलाओं की गरिमा व समान अधिकार का प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार सहायक है? तो देखिए, जो लोकतंत्र में सफलता का सिद्धांत है आपका विधिक प्रतिमान के रूप में है, जो उनकी स्वतंत्रता व गरिमा प्रत्याभूत करना आसान बताता है। मेनली क्या है वो? सफलता का सिद्धांत। ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में किन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखिए, जो इमरजेंसी होती है आपकी, आपातकाल होता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, तो वो जो होता है उसमें हमारे कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको डिले मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। बट दो ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको निलंबित कैंसिल नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सा? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 20 है क्या? तो आर्टिकल 20 आपका वो है जो कि दोहरे अपराध का हमें दोहरे अपराध के बारे में बताता है कि भाई एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति एक ही अपराध को बार बार करे, उसको 2 बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 तो आपको पता ही है, दैहिक स्वतंत्रता जो होती है व्यक्ति की, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो उसके लिए भी वंचित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 21 भी आपका निलंबित कैंसिल नहीं किया जा सकता है ना। भारतीय संविधान की सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग दोहरे दंड का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने अभी बात करी ऊपर आर्टिकल 20 की, तो ये वही है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही व दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, आपका आर्टिकल 21 जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रति ही संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किस प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता? किस आर्टिकल में कहा गया? तो आपका कहा गया ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखिए, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो धर्मनिरपेक्षता होती है वो होती क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं हम। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, ठीक है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भाई जो और देश होते हैं वहाँ पर तो धर्म के लिए भी बहुत ही फोर्स किया जाता है कि नहीं भाई आपको इस धर्म को मानना है। लेकिन जो हमारा एक भारत देश एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी व्यक्तियों को मान्यता प्रदान की गई है कि जिसका भी जो धर्म है वो अपने धर्म को, रीति रिवाजों को अपनाएगा, और उसे कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई आप इस धर्म को अपनाओ। ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में से किन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए, जो आपका शिक्षा का अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस लॉ मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992 के अकॉर्डिंग सम्मिलित किया गया था। दिस इज लास्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका ज़्यादातर रिपीट होता ही है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्स में आता ही है। तो ये था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। चलिए, थैंक्स।